Hi, welcome to the another video of daily DLR practice playlist. So this particular problem is again on scheduling. First pause the video and try it on your own and then proceed with the video solution. So the problem says there are 5 tables at Little Italy, a food joint in Mumbai. The tables are labeled 1 to 5. Due to social distancing norms applicable, the restaurant can allow to seat guests only on odd number tables. Each table can sit on 8 each table can sit at most 4 people. The menu served at Little Italy along with the price and approximate preparation time is mentioned as follows. ठीक, यहाँ पे एक लिटिल इटली करके फूड जॉइंट है जो कि मुंबई का है एंड वहाँ पे हमें स्केड्यूलिंग करनी, वहाँ पे कुछ गेस्ट हैं जो विजिट कर रहे हैं एंड वहाँ पे जो सीट हैं वो 1 से लेके 5 तक 5 डिफरेंट सीट्स आर देयर एंड ड्यू टू कोविड ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उन्होंने एक नॉर्म लगा दिया जहाँ पर उन्होंने बोला कि वो केवल ऑड नंबर की सीट्स पे ही कस्टमर्स को बैठाएंगे. सो बेसिकली 1, 3 और 5 पे हमें लोगों को बैठाना है. ठीक, यहाँ पे जो डिश वो सर्व कर रहे हैं ये दिया गया है द प्राइसेस इंक्लूसिव टैक्सेस एंड प्रिपरेशन टाइम जो है वो ये दिया गया है. The preparation time could only be either the minimum or the maximum as mentioned in the table. It was observed if the number of guests on that particular table was more than 2, then preparation time for that dish was maximum possible. On the other hand, if there was only 2 guests, then the preparation time was minimum possible. All the dishes were always served together when the dish with the maximum possible time was ready. ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि या तो वो मिनिमम टाइम लेगा या तो वो मैक्सिमम टाइम लेगा. ठीक है, मिनिमम टाइम कब लेगा जब 2 लोग होंगे और मैक्सिमम टाइम कब लेगा जब 2 से ज़्यादा लोग हमारे पास ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे. मतलब एक टेबल पे 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो मैक्सिमम टाइम लेगा. और जो भी खाना उन्होंने ऑर्डर करा हुआ है, जो भी डिश ऑर्डर करी वो एक साथ आएगा, तो उस पूरी डिश में जो मैक्सिमम टाइम वाली डिश है वही कंसिडर करेंगे. इन दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल द डिश विल गेट प्रिपेयर्ड. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. आगे बढ़ते हैं. द टाइम टेकन टू कंज्यूम द फूड वॉज एक्जैक्टली 2 minutes व्हेन द फूड वॉज ब्रॉट ऑन द टेबल व्हेन देयर आर एक्जैक्टली 2 people. जब 2 होंगे तो टाइम होने वाला है 20 minutes. ठीक, विद द 3 people ऑन टेबल द टाइम टेकन टू कंज्यूम द फूड विल बी 25 minutes. ठीक है, जब 3 लोग होंगे तो 25 minutes होना चाहिए. And with 4 people on the table, the time taken will be 30 minutes to consume the entire food. जब 4 लोग होंगे तो 30 मिनट का टाइम होना चाहिए. The staff at the restaurant make sure that a lower number table is occupied before a higher number table. The staff needs exactly 5 minutes to clean and sanitize the table before making the next set of customer to sit on the table. ठीक है, प्रायोरिटी वाइज लोअर नंबर टेबल को हम प्रायोरिटी देंगे हमेशा. मतलब लेट्स से 1, 2, 3 अगर हमारे पास अवेलेबल है तो पहले 1 फिल होना चाहिए, फिर 3 फिल होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए. मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पे 3 ऑक्यूपाइड है, 1 और 5 अवेलेबल है, तो पहले हम 1 को प्रायोरिटी देंगे एंड देन 5 को देंगे. ऑल्सो किसी एक गेस्ट को लंच करने के बाद जो टेबल नेक्स्ट गेस्ट को जो देना है उसके बीच में 5 मिनट का टाइम चाहिए टू क्लीन एंड सैनिटाइज द टेबल. ठीक है, स्टाफ को यहाँ पे 5 मिनट चाहिए. द टेबल 2 यानी कि इस टेबल की बात कर रहा है. द टेबल 2 शोज द लिस्ट ऑफ द कस्टमर दैट एंटर्ड एट द रेस्टोरेंट ऑन पर्टिकुलर संडे आफ्टरनून. ठीक है, ये टाइम हो गया, गेस्ट का नाम हो गया और उनके ऑर्डर्स दिए गए. द ऑर्डर आर प्लेस एज सुन एज द गेस्ट ऑक्यूपाई एट अ पर्टिकुलर टेबल. ऑर्डर जो है तुरंत दे दिया जाता है एज सुन एज दे टेक द टेबल. ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ पे ये बताया हुआ है. ठीक, ABC place the table at 12:30 since they are more than 2 people on table. All the 3 items will take maximum possible time to prepare. A 12 inches pizza will take 15 minutes. This is the maximum time taken for any of the item ordered by them. So the entire order of these 3 will be served at 12:45. ठीक है, यहाँ पे इसने एग्जाम्पल लेके ABC के बारे में बताया कि ABC 12:30 पे आ रहे हैं. इन्होंने क्या ऑर्डर करा है, एक 12 इंच पिज़्ज़ा और एक 2 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी. तो 12 इंच पिज़्ज़ा कितना लगता है 10 से 15 मिनट और 2 कोल्ड ड्रिंक लेती हैं 5 मिनट. ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम लेंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम लेंगे. तो 15 मिनट में उसको सारा ऑर्डर मिल जाएगा. तो 15 मिनट में ही विल गेट दिस पिज़्ज़ा एंड एज वेल एज कोल्ड ड्रिंक. ठीक है, उसके अलावा जो भी उनके चार्जेस हैं वो अपना पे कर देगा. अब देखो इस टाइप के प्रॉब्लम ज़्यादातर लोग स्किप करना प्रेफर करेंगे बिकॉज लेंथी बहुत है.
मैं मानता हूँ लेंथी बहुत है और बहुत पेशेंसफुली आपको करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं पे भी स्केड्यूलिंग का टाइम में कुछ इधर उधर भी माइन्यूट सा इधर उधर करा तो वो पूरा टेबल जो है गड़बड़ हो सकता है। ठीक, ऐसे सेट को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ग्रिड वाला अच्छे से बनाओ एंड देन ट्राई करो, और तुम्हें वहां पे करेगा, और थोड़ा शांत होके करना है, मतलब तुम्हें बस बहुत कॉशियस होना है, बहुत अटेंटिव रहना है वाइल यू आर पेरेंटिंग, वाइल यू आर राइटिंग डाउन दी टाइम स्लॉट, मतलब कब कहाँ क्या अवेलेबल है 5 मिनट का, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारे पैरामीटर है। एक पैरामीटर है जहाँ पे उनका जो प्रिपरेशन टाइम वाला है, एक पैरामीटर है जहाँ पे उनको कम नंबर वाला टेबल अलॉट करना है, तीसरा जो इसके अंदर एक और फैक्टर इन करना है वो है तुम्हारा 5 मिनट का जो एक टेबल से दूसरी टेबल के अलॉटमेंट का टाइम पीरियड। ठीक है, चौथा इज योर ये वाला चीज को भी देखना है हमें कि 2 से ज्यादा लोग हैं तो मैक्सिमम टाइम देना है, 2 से कम लोग हैं तो 2 या 2 से कम लोग हैं तो मिनिमम टाइम देना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में 4-5 कंपोनेंट है जिसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, सो व्हाट बेटर कैन बी डन इज वी कैन मेक अ गुड ग्रिड, और एक ऐसी ग्रिड जो मेरे लिए बहुत टाइम टेकिंग ना हो, बट एटलीस्ट आई कैन गेट क्लियर इन्फॉर्मेशन एंड आई कैन स्टार्ट सॉल्विंग दी क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ग्रिड के लिए क्या करा हुआ है, मैंने ये एक ग्रिड को एक्सपांड कर लिया जो इनकी ये वाली थी, इसके अंदर मैंने टेबल नंबर लिख दिया, बिकॉज वो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, मेरे को पता रहेगा कि कौन से टेबल पे कौन बैठा हुआ है तो मैं अलॉटमेंट कर पाऊंगा। दूसरा, मेरे को टाइम पता होना चाहिए कि कितने टाइम पे कौन किसको सीट मिल रही है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जब ये रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है तो पहले 3 तो ऑब्वियसली 135 पे प्लेस हो जाएंगे, बट बाकी 4 का ये वाले से यहाँ से लेके इन लोग का यहाँ पे आपको स्केड्यूलिंग वाला पार्ट का देखना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उनका अलग अलग आ रहा हो। ठीक, कंज्यूमिंग टाइम मतलब इनको खाना खाने में कितना टाइम लगा, ये 2 लोग हैं तो हमें पहले ही पता था कि 2 लोगों को 20 मिनट लगता है, 3 लोगों को 25 मिनट लगता है और 4 लोगों को 30 मिनट लगता है। तो और सबसे पहले यही लिख लेते हैं यहाँ पे, इनका भर दिया 20, ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट, ठीक, यहाँ पे अगेन सॉरी यहाँ पे हमने भर दिया बिकॉज 3 लोग हैं तो यहाँ पे 25, यहाँ पे हमारे पास 4 लोग हैं तो 30 मिनट्स, यहाँ पे कितने लोग हैं 2 लोग हैं तो 20 मिनट, यहाँ पे अगेन 4 लोग हैं तो 30 मिनट, यहाँ पे 2 लोग हैं तो 20 मिनट, ठीक, यहाँ पे 3 है तो 25, यहाँ पे कितने 2 हैं तो 20 मिनट। तो सबसे पहले तो मेरे को कंज्यूमिंग टाइम मिल गया है। अब मैं इस वाला टेबल तो मेरा भरा हुआ है, यहाँ पे क्या भरूंगा, टोटल टाइम टेकन, मतलब मेरे को कितने बजे खाना मेरे टेबल पे आ रहा है टू दी कितने टाइम पे मैंने फ्री करा, और मैं एक और टाइम यहाँ पे डाल दूंगा कि वो टाइम जो टेबल है वो क्लीन होके कितने बजे अवेलेबल है टू एंटरटेन दी अनदर गेस्ट, टू कैटर दी नेक्स्ट गेस्ट। ठीक है, साथ में मैंने एक टेबल और बना दिया जहां पे मैं अमाउंट को भी लिखता चलूंगा कि इनका अमाउंट कितना होता चल रहा है। ठीक है, सो मैंने कोशिश करी है कि भाई इस पूरे टेबल के अंदर मैं सारी चीजों को समराइज कर लूं। अगर आपने देखो ग्रिड अच्छे से बनाया हुआ ना तो इट विल बिकम इजी फॉर यू टू क्रैक द क्वेश्चन, और अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स करोगे कि रैंडम डेटा में लिखते चलना और मेरे को बाद में मिल जाएगा तो दिक्कत आएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलो प्लेस करना शुरू करते हैं। पहला क्या है, 1230 का गेस्ट है, तो 1230 वाला ऑब्वियसली टेबल नंबर 1 पे ही बैठा होगा। ये क्या ले रहा है, ABC है, पिज्जा 12 इंचेस का और 2 कोल्ड ड्रिंक्स है। पिज्जा कितना आता है 12 इंचेस का, ये वाला टाइम 499 का है जो कि 15 मिनट लेगा, एंड कोल्ड ड्रिंक टेक्स 5 मिनट। तो अगले 15 मिनट में ये हो जाएंगे, तो इनको जाते ही इनको टेबल मिल जाएगा। ये 1230 पे अपना टेबल ले चुके होंगे। ठीक है, ये 1230 पे टेबल लेंगे, इनको 1245 पे खाना मिल जाएगा, बिकॉज वो 15 मिनट लगेगा इन दोनों चीज को कुक करने में। ठीक है, एंड इन नेक्स्ट 25 मिनट दे विल कंज्यूम एंटायर थिंग, बिकॉज 25 मिनट उनका कंज्यूमिंग टाइम है। तो यहां पे कितना बना, 1:10 पे, ठीक, एंड 1:15 पे ये टेबल फ्री हो जाएगा, वो क्लीन हो जाएगा और सैनिटाइज करके दे दिया जाएगा ताकि टेबल 1 पे नेक्स्ट गेस्ट बैठ पाए। ठीक है, अमाउंट की बात करें, अमाउंट कितना आएगा, हमें क्या क्या बोला गया था, पिज्जा 12 इंचेस का जो कि कितने का है 499 का। ठीक, मेरे को एक पता है, एक 499 प्लस क्या अमाउंट, कोल्ड ड्रिंक के 2 कोल्ड ड्रिंक के थे, सो 198। तो मेरे को कितना मिल गया, 500 और 200 700, 700 में से 3 लेस करा 697। ठीक, तो मेरे को ये एक अमाउंट मिल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको पूरी ग्रिड भरनी है, आपको पूरी स्केड्यूलिंग इसके साथ साथ करते हुए चलना है। ठीक, चलो फटाफट से आते हैं टेबल नंबर गेस्ट नंबर 2 का हम प्लेस करते हैं। गेस्ट नंबर 2 क्या कर रहे हैं, 4 लोग हैं।
ठीक है, 4 लोग हैं मतलब अगेन मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होगा। क्या क्या ले रहे हैं वो, पास्ता और गार्लिक ब्रेड। पास्ता कितना टाइम लेता है 20 मिनट्स, गार्लिक ब्रेड कितना लेती है 10 मिनट। क्या मिलेगा इनको, पहला तो टेबल नंबर 3 हम एलोकेट करेंगे बिकॉज वही हमारा होने वाला 12:35 पे, तो टेबल 1 बिजी है, इनको जाते ही टेबल मिल जाएगा। सो 12:35 पे दे विल गेट दी टेबल, ठीक है। अब 12:35 से इनको कितना टाइम लगा, पास्ता है जो 20 मिनट ले रहा है, गार्लिक ब्रेड है जो 10 मिनट ले रही है, ठीक है। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में सॉरी 20 मिनट, मैक्सिमम टाइम है 20 मिनट। तो 12:35 से 20 मिनट यानी कि 12:55 पे इनको ऑर्डर मिल जाएगा खाने के लिए, ठीक। एंड अगले 30 मिनट्स में दे विल कंज्यूम दिस थिंग, तो यानी कि 1:25 मिनट तक ये लोग खाएंगे, यानी कि 1:30 मिनट पे ये टेबल को फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिलिंग की बात करें, कितना बिल आएगा इनका, पास्ता इन्होंने कंज्यूम किया 349 का पास्ता, प्लस इन्होंने गार्लिक ब्रेड खाया। गार्लिक ब्रेड कितने का है, 199 का, मतलब 350 और 200 कितना है, 550, उसमें से 2 लेस करा 548, ठीक है। मेरे को मिल गया 548 फॉर गेस्ट नंबर 2। इसी तरीके से चलो गेस्ट नंबर 3 का निकालते हैं, ठीक है। गेस्ट नंबर 3 में मैं क्या देख पा रहा हूं, मेरे को कितने कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होने वाला है, मिनिमम टाइम का लॉजिक ऑपरेट करेगा, क्योंकि पीछे ही लिखा था कि मैक्सिमम और मिनिमम टाइम का लॉजिक नंबर ऑफ कस्टमर के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे टेबल नंबर क्या देंगे, 12:40 पे ऑब्वियसली हम देंगे टेबल नंबर 5। अच्छा, ये जाते ही इनको टेबल मिल जाएगा 12:40 पे, ठीक। इन्होंने क्या ऑर्डर करा, एक ऑर्डर करा इन्होंने पिज्जा 9 इंचेस का विच टेक्स 10 मिनट, 2 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी विच अगेन टेक्स 6 मिनट, गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करा जो कि 5 मिनट लेता है। तो मतलब ये है जो टाइम है, ये वाला पिज्जा वाला टाइम है सबसे मैक्सिमम टाइम तीनों कंपैरिजन में। तो लाइक इन नेक्स्ट 10 मिनट इनको ऑर्डर सर्व कर दिया जाएगा, यानी कि 12:50 पे इनको ऑर्डर मिल जाएगा। एंड अगले 20 मिनट में यानी कि 1:10 मिनट में ये खा चुके होंगे और अगले 5 मिनट में ये टेबल तैयार हो जाएगा टू कैटर नेक्स्ट कस्टमर। 1:15 पे ये टेबल नंबर 5 भी तैयार हो जाएगा। इनका बिल कितना होना चाहिए, बिल निकाल लेते हैं। पिज्जा 9 इंचेस का, पिज्जा कितने का था, 399 का था, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक 2 कोल्ड ड्रिंक थी यानी कि 99 और वो 198, ठीक है। प्लस एक और क्या आइटम है, गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड कितने की है, 199 की। सो बेसिकली कितना बना, 400, 600, 800, 800 में से कितना 1, 2 और 4, तो 796, 796 मेरा यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं यहाँ से, तुम्हारी देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, बिकॉज अभी तक तो तुम्हारे लिए बहुत इजी था, फर्स्ट कम फर्स्ट, मतलब जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे तुम एलोकेट करते गए। बिकॉज यहाँ पे अब देखो टाई होना शुरू हो जाएगा। तो अब दिमाग लगाते हैं 1:05 वाले कस्टमर का। 1:05 पे कौन आ रहा है, 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। 4 कैरेक्टर यानी कि मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन उनको चाहिए होगा। इनको टेबल नंबर कौन सा एलोकेट करेंगे, इनको हम देंगे टेबल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे 1 अभी खाली हो चुका है, देख रहे हो 1:15 पे दोनों खाली हैं, तो हम टेबल नंबर 1 दे देंगे, ठीक। टेबल नंबर 1 हमने दिया, कितने बजे दिया, 1:15 पे दिया। इनको जो टेबल मिलेगा, बिकॉज आ तो ये 1:05 पे गए बट इनको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो इनका 10 मिनट का वेटिंग टाइम पीरियड भी लिख लें यहाँ पे, हो सकता है हमें आगे काम आए। अच्छा, 1:05 से लेके 1:15 तक ये बैठे रहेंगे और 1:15 पे इनको टेबल सर्व करने के लिए तैयार है, ठीक। अब इनका ऑर्डर क्या है, एक है पास्ता जो कि 20 मिनट्स लेता है और एक है पिज्जा 6 इंचेस का जो कि एक है पास्ता जो कि आपका 20 मिनट्स लेता है और एक है पिज्जा 6 इंचेस का जो कि 15 मिनट्स लेती है। तो ऑब्वियसली 20 मिनट्स में यू गेट एवरीथिंग। तो आपका 1:15 से लेके 20 मिनट यानी कि 1:35 पे आपको ऑर्डर सर्व कर दिया जाएगा। एंड इन नेक्स्ट 30 मिनट्स यू विल बी कंज्यूमिंग दिस, यानी कि 2:05 पे आप ये कंज्यूम करोगे, ठीक। 1:35 से आपको खाना मिला, बिकॉज 20 मिनट बाद खाना मिला, और 2:05 पे आप कंज्यूम करके हटे होगे, ठीक। यानी कि 2:10 पे ये टेबल तैयार हो जाएगा टू सर्व अनदर गेस्ट। इनका बिल कितना आएगा, पास्ता का कितना बिल होता है, पास्ता का 349, सो 349
ठीक। पिज़्ज़ा का कितना होता है, पिज़्ज़ा 6 इंचेस का 299, सो बेसिकली 2 9 और 9, तो कितना आया 350 और 300 650, 650 में से एक लेस कर लो तो तुम्हारा आ गया 648। तो मेरे को क्या पता है 648 इसका बिल आया। ठीक, अब चलते हैं इसी तरीके से हम इनका निकाल सकते हैं, गेस्ट नंबर 5 का। ठीक है, गेस्ट नंबर 5 कौन है, 2 लोग हैं। ठीक है, एन एंड ओ। ये जब आते हैं कितने बजे आते हैं, 1:25 पे। अब क्या है तुम्हारे पास 1:25 पे टेबल नंबर 3 ऑक्यूपाइड है, वो मतलब अवेलेबल तो हो गया बट उसको 5 मिनट चाहिए क्लीन होने के लिए, तो यू कैन नॉट एलोकेट टेबल नंबर 3 टू गेस्ट नंबर 5। तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, गेस्ट नंबर 5 को टेबल नंबर 5 ही देना पड़ेगा, तो तुमने टेबल नंबर 5 दोगे। टेबल नंबर 5 1:25 पे तुरंत मिल जाएगा क्योंकि 1:15 पे वो खाली हो गया था। ठीक है, तो 1:25 पे हमने टेबल नंबर 5 दे दिया। ठीक, इन्होंने क्या ऑर्डर करा, पिज़्ज़ा 12 इंचेस का, 2 लोग हैं तो मिनिमम टाइम लेंगे हम, जो कि पिज़्ज़ा 12 इंचेस का कितना लेता है, 10 मिनट। पास्ता 15 मिनट, 2 कोल्ड ड्रिंक 3 मिनट, तो मतलब 15 मिनट्स में ये पूरा ऑर्डर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1:40 पे ये ऑर्डर आ जाएगा एंड इन नेक्स्ट 20 मिनट्स यानी कि 2 बजे ये लोग खा चुके होंगे। ठीक है, यानी कि 2:05 पे ये ऑर्डर टेबल जो है टेबल नंबर 5 फिर तैयार हो जाएगा टू कैटर अनदर गेस्ट। ठीक है, अब आते हैं इनका बिल निकाल लेते हैं। पिज़्ज़ा 12 इंचेस का कितना है, 499 का। ठीक है, एंड और क्या था इनका, पास्ता था, पास्ता एंड 2 कोल्ड ड्रिंक। पास्ता इनका कितना था, 349 था। ठीक है, 349 एंड 2 कोल्ड ड्रिंक्स कितना हुआ, एक कोल्ड ड्रिंक का 99 था तो 2 का 198। ठीक, मेरे को कितना मिल गया, 200 और 350, 350 और 200 550 और 500, 1050। एक इधर गया और 2 इधर गए, तो 1050 में से 4 माइनस कर दो, 104 एंड 6। ये तुम्हारा इसका कस्टमर नंबर 5 का तुम्हारा बिल निकल गया। ठीक है, अब आता है कस्टमर नंबर 6 पे। कस्टमर नंबर 6 कितने बजे आ रहा है, 1:50 पे आ रहा है। जब ये आया इसने क्या देखा, टेबल नंबर 5 ऑक्यूपाइड है, टेबल नंबर 1 भी ऑक्यूपाइड है, टेबल नंबर 3 है जो अवेलेबल है 1:30 पे, देखो यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। सो टेबल नंबर 3 हम दे देंगे इसको। ठीक, टेबल नंबर हमने 3 दे दिया। अब इसके साथ साथ हमें और क्या निकालना है, टेबल नंबर 3 का टेबल नंबर 3 दे दिया। टेबल नंबर 3 के बाद इन्होंने क्या ऑर्डर करा है, गार्लिक ब्रेड, 2 सूप्स एंड 1 कोल्ड ड्रिंक। गार्लिक ब्रेड कितना टाइम लेती है, 10 मिनट, क्योंकि 3 लोग हैं तो मैक्सिमम टाइम लेंगे। सूप 15 मिनट एंड कोल्ड ड्रिंक टेक्स 5 मिनट्स, तो 15 मिनट में पूरा ये हो जाएगा। ठीक, इनको 1:50 पे टेबल भी मिल जाएगा क्योंकि 1:30 वाला ये टेबल खाली था, तो 1:50 पे इनको टेबल हमने दिलवा दिया। 1:50 का टेबल मिला, जो कि इनको खाना मिलेगा वो कितने बजे मिलने वाला है, यहाँ से चेक कर लो, गार्लिक ब्रेड 10 मिनट, सूप 15 मिनट, तो 15 मिनट में दे विल गेट दी ऑर्डर। सो 2:05 पे इनको ऑर्डर मिलेगा, जो कि ये अगले 25 मिनट में कंज्यूम करेंगे, विच इज 2:30। ठीक है, एंड विच इज 2:30 एंड इनका जो 2:35 पे ये टेबल को क्लीन करने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, इनका बिल कितना बनेगा, गार्लिक ब्रेड का कितना है, 199 का, 199। ठीक है, 2 सूप कितने हुए, 149 इंटू 2, सो बेसिकली 300 में से 2 कम कर दिया, 298। सो 298 199 एंड 298। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग वाज 1 कोल्ड ड्रिंक विच इज़ 99। ठीक है, तो 99 में ये करा तो कितना आ गया, 200, 300, 500, 500 और 100, 600, 600 में से एक इधर, 2 इधर और एक गया, तो मतलब 596 इसका बिल होना चाहिए। ठीक है, 596। ठीक है, अच्छा चलो, अब आता है तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कौन है, तीसरे ऑप्शन में तुमको दिखाई दे रहा है संजय एंड तनुज है, SNT बेसिकली 2 कैरेक्टर है। तो अभी यहाँ पे क्या मिलने वाला है अपने को, मिनिमम टाइम को हमें कंसिडर करना होगा। ठीक है, मिनिमम टाइम
क्या है पिज़्ज़ा 9 इंचेस, यानी कि 10 मिनट बस अपने को साफ साफ देखना है। यहाँ पे कौन सा टेबल एलोकेट करेंगे, ये 1:55 पे आया, तो 1:55 पे कौन सा टेबल अवेलेबल है, टेबल नंबर 1 भी अवेलेबल नहीं है, टेबल नंबर 5 भी अवेलेबल नहीं है, टेबल नंबर 3 भी अवेलेबल है। नाउ आई नीड टू वेट, तो टेबल नंबर 5 अवेलेबल होगा 2:05 पे, मैं वही दे पाऊंगा। टेबल नंबर 1 अवेलेबल होगा 2:10 पे, तो टेबल नंबर 5 है जो कि मैं दे पाऊंगा। मैंने टेबल नंबर 5 दे दिया, कितने बजे दिया, 2:05 पे, और इसको 10 मिनट के लिए अगेन वेट करने के लिए रखूंगा। तो फिर ये मिल गया मेरे को 2:05 पे इसको टेबल दिया। ये क्या बना रहा है, पिज़्ज़ा 9 इंचेस का ऑर्डर करा हुआ है, इसको कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, क्योंकि मिनिमम लेंगे ना। तो 2:15 पे इसको ऑर्डर मिल जाएगा। कितना टाइम लगेगा कंज्यूम करने में, 20 मिनट, यानी कि 2:35 पे ये कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, एंड टेबल कितने बजे क्लीन हो जाएगा, अनदर 5 मिनट्स में, यानी कि 2:40 पे। सो 2:35 एंड 2:40 पे क्लीन हो जाएगा टेबल। अच्छा, कितने बिल आएगा, इसका बिल पिज़्ज़ा 9 इंचेस का कितना है, 399 का। सो बिल हो जाएगा 399 का। ठीक है, दिस इज हाउ वी वुड बी एबल टू फिल द एंटायर ग्रिड। एंड देखो, बहुत आराम से भरोगे तो जल्दी जल्दी भरा जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा हौच पौच करोगे और कोई एक पैरामीटर सोचोगे कि मैं स्किप कर देता हूँ और मैं भर ले जाऊंगा बाद में, तो तुम्हारे लिए दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फाइंड द टोटल बिलिंग मेड ऑन टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में कौन कौन से बिल हो रहे हैं, एक हो रहा है 796, एक हो रहा है 1046, दूसरा हो रहा है 399। सो बेसिकली तुम्हारे पास कितने बिल हैं, 3 बिल हैं। 3 बिल का अमाउंट जोड़ लो, कितना आ गया, 796 796 प्लस 1046 एंड दी अदर बिल इज 399। तो कितना आया, 9 6 15 6 21 मेरे को ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नॉट बिकॉज यूनिट डिजिट से देख लो ना, इतना खैर इतना तो लिखना भी नहीं चाहिए था। यूनिट डिजिट में मेरे को एक ही दिखाई दे रहा है, तो मैं आंसर वो मार्क कर दूंगा। एंड 9 6 15 15 6 21, और कोई यूनिट डिजिट 1 है नहीं, तो मैं क्यों इस पर इतनी मेहनत करूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा हुआ है, फाइंड द टाइम इन मिनट्स फॉर विच द टेबल नंबर 1 वाज ऑक्यूपाइड बाय सम और द अदर कस्टमर। टेबल नंबर 1 कहाँ पे ऑक्यूपाइड था, एक देखो यहाँ पे ऑक्यूपाइड था, गेस्ट नंबर 1 ने लिया था कितने बजे, 12:30 पे, कहाँ तक लिया था, 1:10 तक, यानी कि 40 मिनट्स के लिए ऑक्यूपाइड था। ठीक है, 40 मिनट्स के लिए यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया। प्लस टेबल नंबर और 1 कहाँ पे ऑक्यूपाइड है, 1:15 से लेके 2:05 तक, यानी कि करीब 50 मिनट्स के लिए यहाँ पे ऑक्यूपाइड था। ठीक, यानी कि टोटल कितना हुआ, 90 मिनट्स। तो यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए, 90 मिनट्स। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ ड्यू टू सर्टेन इश्यूज ओनली द टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर 5 आर अवेलेबल ऑन दैट डे, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एट द टाइम, what would be the last set of customer leave? In case of waiting, the time will be provided to the customer on the basis of first come first serve basis. ठीक है, पूरा ऑर्डर वही है, तुमने पूरा ऑर्डर वही लगाना है। पूरे ऑर्डर में दिक्कत क्या हो गई, अब तुम्हारा बिल नंबर भी अमाउंट तो सेम आने वाला है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, अब यहाँ पे टेबल नंबर 3 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम तुम्हें फिर से भरना पड़ेगा, बिकॉज कंज्यूमिंग टाइम तो ऑब्वियसली वो सेम ही रहने वाला है, वो उनका उतना ही आने वाला है, एंड अमाउंट भी सेम आने वाला है। अब तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे चीज़ों को भरना पड़ेगा फिर से। ठीक है, आते हैं, चलो फटाफट से यहाँ पे भर लेते हैं, बिकॉज 2 क्वेश्चन इस पे बेस है, तो मेरे लिए ये एक ईजी रन, मतलब ये वाला करना मेरे लिए ज़रूरी पड़ेगा, मतलब मैं इसको डायरेक्टली कुछ नहीं भर सकता। प्लस हर टेबल का अलग अलग टाइम आने वाला है, तो ऐसा भी नहीं कि इसको मैं कुछ जुगाड़ से कर पाऊँ। सो बेटर रहेगा कि इसकी स्केड्यूलिंग तुम फिर से करो। चलो ग्रेड को भरना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से। अभी क्या था, यहाँ पे 1 और 5 यही 2 अवेलेबल है, 3 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो पहला तो ऑब्वियसली हम क्या देंगे, 1 देंगे। टेबल कितने बजे उनको मिलेगा, 12:30 पे मिलेगा। ठीक है, क्या ऑर्डर करा था इन्होंने, फटाफट से आओ, पिज़्ज़ा और ये 2 कोल्ड ड्रिंक। पिज़्ज़ा कितना टाइम लेता है, 15 मिनट लेता है, सीधी सी बात है। बस यहाँ पे 12:45 इनको
मिल जाएगा। ये कितना टाइम लगेंगे कंज्यूम करने में? 1:10 में। इनको क्या मिल जाएगा? 1:15 पे फ्री मिल जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कस्टमर आ रहा है वो कितने बजे आ रहा है? 12:35 पे। वो कितने बजे, उसको क्या मिलेगा? टेबल नंबर यहाँ पे 5 मिलेगा। टेबल नंबर 5 कितने बजे मिल जाएगा? 12:35 पे। 12:35 पे मिलेगा। ऑर्डर प्लेस किया, क्या क्या प्लेस किया? पास्ता और गार्लिक ब्रेड। हमें बता था पीछे ही गार्लिक ब्रेड कितना टाइम लेती है? 10 मिनट मैक्सिमम टाइम लेंगे। एंड द अदर थिंग विच इज़ पास्ता टेक्स 20 मिनट। 20 मिनट्स यानी कि 12:55 पे इनको ऑर्डर सर्व होगा। 12:55 पे सर्व करा, इन्होंने 30 मिनट्स लिया होगा कंज्यूम करने में यानी कि 1:25। और कितने बजे मिलेगा इनको फ्री होके? 1:30। ठीक है, अब 1:30 पे तुम्हें यहाँ पे क्या चीज़ है? अब देखो 12:40 पे कस्टमर आया, अब ही नीड्स टू वेट। अब ये इनको वेट करना पड़ेगा क्योंकि टेबल नंबर 1 भी ब्लॉक्ड है टिल 1:15 एंड टेबल नंबर 2 भी ब्लॉक्ड है टिल 1:30। तो ये वेट करेगा और इसको क्या मिलेगा? टेबल नंबर 1 मिलेगा। अब कितने बजे मिलेगा? 1:15 पे इसको मिलेगा। ठीक, क्योंकि यही टेबल ये इतने बजे साफ खाली होके मिल रहा है। ठीक है, 1:15 पे मिला। 1:15 पे और क्या क्या आइटम इसने करा है? क्योंकि 2 लोग हैं तो मिनिमम टाइम लेंगे हम। पिज्ज़ा 9 इंचेस वाला विच इज 10 मिनट्स। 2 कोल्ड ड्रिंक यानी कि कहाँ पे गया? 2 कोल्ड ड्रिंक तुम्हारा यहाँ पे 3 मिनट्स। गार्लिक ब्रेड कितना टाइम लेते हैं? 5 मिनट्स। तो ऑब्वियसली हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है? 10 मिनट्स वाला। तो यानी कि 1:25 पे ऑर्डर मिलेगा और ये अगले 20 मिनट में यानी कि 1:45 में ये कंज्यूम करेंगे और 1:50 पे ये टेबल फ्री हो जाएगा फॉर नेक्स्ट सर्विस। ठीक, 1:05 पे अब जब कस्टमर आएगा नया, 1:05 पे जो कस्टमर आ रहा है वो किसको मिलने वाला है? टेबल नंबर 5 को, बिकॉज 1:50 तक टेबल नंबर 1 ब्लॉक्ड है। टेबल 5 को मिलेगा। टेबल नंबर 5 कितने बजे लेगा? 1:30 पे लेगा। 1:30 यानी कि 1:30 से इसका क्या सामान है? पास्ता एंड पिज़्ज़ा। पास्ता कितना टाइम लेगा? 20 मिनट्स, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 4 लोग, लॉजिक हमें पता ही है। यहाँ पे 1:50। ठीक, कंज्यूम करने में इनको 30 मिनट्स लेंगे यानी कि 2:20 यानी कि 2:25 पे ये टेबल अवेलेबल होगा नेक्स्ट सर्विस के लिए। ठीक, 1:25 पे जो कस्टमर आ रहा है उसको क्या मिलने वाला है? 2:25 वाला नहीं, टेबल नंबर 1 मिलने वाला है। टेबल नंबर 1 कितने बजे मिलेगा? 1:50 पे। 1:50 पे इसको टेबल दिया गया। ठीक, 1:50 पे जो टेबल मिलेगा वो क्या इसका ऑर्डर क्या? पिज़्ज़ा, क्योंकि 2 लोग हैं तो मिनिमम टाइम ही लेगा। पिज़्ज़ा टेक्स 10 मिनट, पास्ता टेक्स 15 मिनट एंड 2 कोल्ड ड्रिंक्स टेक्स 3 मिनट्स। तो 15 मिनट्स का टाइम है जो कि पास्ता का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो 15 मिनट्स यानी कि 1:50 से 15 मिनट हो गया 2:05। ठीक है, 2:05 पे तुम्हारा ये इसको ऑर्डर सर्व होगा एंड 20 मिनट्स में ये कंज्यूम कर लेंगे 25 तक और 2:30 पे ये टेबल तैयार हो जाएगा नेक्स्ट सर्विस के लिए। 2:30 के बाद अब आता है कौन है? 1:50 पे एक कस्टमर आया। वो क्या है? उसके पास 2 अवेलेबल हैं, टेबल 1 और 5। 1 2:30 पे, 5 2:25 पे। तो ऑब्वियसली किसको देंगे हम? टेबल नंबर 5 को। कितने बजे मिल जाएगा? 2:25 पे। कितना कंज्यूम करेगा? सॉरी, कितना टाइम लगेगा इसको सर्व करने में? गार्लिक ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड कितना टाइम लेती है? मैक्सिमम टाइम गार्लिक ब्रेड का 10 मिनट है। सूप्स कितना टाइम लेते हैं? 15 मिनट एंड कोल्ड ड्रिंक टेक्स 5 मिनट। तो वही 15 मिनट का टाइम तुम यहाँ पे कंसिडर करोगे। सो बेसिकली 2:40। ठीक है, इसको कंज्यूम करने में कितना टाइम लग रहा है? 3:05। ये खाली कितने बजे हो रहा है? 3:10। ठीक है, एंड आगे लास्ट में तुम्हारा क्या है? 1:55 पे कस्टमर आया जो कि 2 कस्टमर है, उन्होंने क्या ऑर्डर करा? S&T। S&T कितना हो जाता है? S&T इज योर टेबल नंबर 1। 1:55 पे आया जिसको कि हम क्या देंगे? 2:30 पे टेबल दे देंगे। 2:30 पे हमने टेबल दे दिया। ठीक, 2:30 पे टेबल दिया तो इनको क्या ऑर्डर करना था? पिज़्ज़ा 9 इंचेस, जो कि कितना लेता है? 10 मिनट लेगा। यानी कि 2:40 पे अगेन दे विल गेट दी दिस थिंग एंड कंज्यूम करेंगे 3 बजे तक और 3:05 पे ये टेबल हो जाएगा अवेलेबल। अब हमसे क्या पूछा है? अगर इफ ड्यू टू सर्टेन इशू, वो वाला चीज़ तो हमने कंसिडर कर ही ली है। अगर ऐसा है तो होता है तो एट व्हाट टाइम वुड द लास्ट कस्टमर लीव? लास्ट कस्टमर कितने बजे निकल रहा है? 3 बजे निकल रहा है।
लास्ट कस्टमर तुम्हारा यही ना SNT, ये 3 बजे अवेलेबल मतलब फ्री हो जा रहा है खाना खा के, 3-5 तो इनका टाइम वो 5 मिनट एडिशनल वो सर्विस वालों को लग रहा है, ठीक है। फॉर हाउ मच टाइम डिड द लास्ट सेट ऑफ कस्टमर हैड टू वेट, एक सेकेंड। सो बेसिकली द क्वेश्चन वाज फॉर हाउ मच टाइम डिड द लास्ट सेट ऑफ द कस्टमर हैड टू वेट टू गेट सीटेड। लास्ट वाले को कितना टाइम लग रहा है, 1:55 पे आया था, 1:55 से उसको 2:30 पे मिल रहा है, यानी कि 35 मिनट उसको वेट करना पड़ा होगा, ठीक है। सो इट वॉज अ लेंथी सेट, बहुत ही अटेंटिव होके हमें सॉल्व करना पड़ा, और बट ऑब्वियसली ये सब सेट हैं जो रिवॉर्डिंग होंगे। गोइंग फर्दर इफ़ यू सी कि भाई ऐसा कोई सेट तुम्हें मिलता है, एंड ऑब्वियसली तुम्हें देखना पड़ेगा कि 4 सेट में तुम्हें क्या और कोई सेट है जो ईजी टू गो हैं। अगर चारों ही सेट तुम्हें दिखाई दे रहे कॉम्प्लेक्स हैं तो यू कैन प्रेफर टू गो विद दिस पर्टिकुलर सेट, बिकॉज सेट ईजी है, बस लेंथी है, इतना है तुम्हारे साथ, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।